ये बहुत ही अहम फैसला है, इसीलिए अदालत अपना आखिरी फैसला सुनाने से पहले चाहती है कि डिफेंस को एक मौका दिया जाए। मिस अस्मिता, अगर आप कुछ साबित करना चाहती हैं तो ये आपके लिए आखिरी मौका है। थैंक यू राना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मिस्टर बासु ने जो भी दलीलें सुनाई हैं उसे कतई साबित नहीं होता है कि खून मेरे क्लाइंट शान मौजूमदार ने किया है। इनके खिलाफ ना कोई ठोस सबूत है, ना ही कोई चश्मदीद गवाह। एक मिनट अस्मिता जी, रुकिए जरा। वैसे तो मेरी दलीलें काफी थी। हाँ, अगर आप बिना किसी ठोस सबूत और चश्मदीद गवाह के मानने को तैयार नहीं हैं, तो ठीक है, चलिए ये भी दिखा देते हैं। आप अंदर आइए। आप गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, आप जो कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। माननीय जज साहिबा है, अपना परिचय दीजिए। जी मैडम, मेरा नाम अभिरूप है और मैं शुभांकर साहब का ड्राइवर हूं। अभिरूप जी, अदालत को यह बताइए कि जिस दिन शुभांकर जी का कत्ल हुआ था उस दिन अस्पताल में आपने क्या देखा, क्या हुआ था वहां? मैडम जी, मैंने देखा कि अस्पताल में शुभांकर साहब और शान साहब बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला की बातें कर रहे थे। बात हाथापाई तक आ गई थी। अब मैं नौकर आदमी तो कुछ कर नहीं सकता, बस देख रहा था इन लोगों को। फिर बात बहुत आगे बढ़ गई और श्याम साहब गुस्से में आकर शुभांकर साहब पर हमला कर दिए। आपने बचाने की कोशिश नहीं की? मैं छोटा आदमी हूं साहब, इन दो बड़े साहब लोगों के सामने मैं क्या कर सकता हूं? तो क्या किया आपने? मैडम जी, मैं बहुत डर गया था और करता भी क्या, तो मैं वहां से भाग गया। अस्मिता जी, अब तो तसल्ली हो गई होगी आपको, सबूत और गवाह दोनों आपके सामने है। मिलॉर्ड, उस दिन शान और शुभांकर जी के बीच में गहमा गहमी हुई, बात हाथापाई तक पहुंच गई और वो हथियार जिससे कत्ल हुआ था, उस हथियार के साथ पुलिस ने शान को रंगे हाथों पकड़ा। झूठ बोल रहा है, He's lying! योर ऑनर, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तू। झूठ बोलता है तू। कितने पैसे दिए तुझे? कितने पैसे मिले झूठ बोलने के लिए? बोल। तूने कितने पैसे दिए नंदनी ने? सच बोल, सच बोल। छोड़ मैं, छोड़। सच मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये झूठ बोल रहा बिका हुआ इंसान है ये। मिस्टर शान, आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज कटघरे में जाइए। आप समझ क्यों नहीं रही है? बिका हुआ है, नंदनी ने पैसे दिए इसको, इसलिए झूठ बोल रहा है। मिस अस्मिता, आप प्लीज अपने क्लाइंट को शांत कराइए। Yes, Your Honor. Sorry. दिस इज नॉट द वे टू बिहेव। Shan, just calm down. Just calm down, please. शांत हो जाओ। Sorry, Your Honor. देखा है ऑनर, कितने अव्वल दर्जे का गुंडा है ये।
सो कॉल्ड बिजनेस मैग्नेट शान मजुमदार। हकीकत यह है कि सोनागाची की बदनाम गलियों में पला बड़ा है ये शख्स। हरकतें भी तो वैसी ही तो होंगी। आज साबित कर दिया शान मजुमदार ने कि पैदाइश का जोर परवरिश से बड़ा होता है। मिस्टर शान, ये कोर्ट है और कोर्ट के कुछ अपने तौर तरीके होते हैं। आपकी ऐसी हरकत कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर अगली बार आपने कुछ ऐसा किया तो इसे कोर्ट की तौहीन माना जाएगा। मिसेस स्मिता, प्लीज टेक नोट ऑफ दिस। यस योर ऑनर। I'm sorry, Your Honor. लेकिन यहां सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आई स्वेयर, जब मैं वहां पहुंचा था तब शुभांकर जी मर चुके थे। मिस्टर शान, पर अभी अभी जो हरकत आपने की है उससे तो ऐसा लगता है कि गुस्से में आकर आप किसी की जान भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली योर ऑनर। आज शान ने खुद बता दिया कि वो क्या है और क्या कर सकता है। बिगड़े हुए बड़े लोगों का प्रतिनिधि है ये आदमी। अय्याशी करता है और उस अय्याशी को कोई रोकने आए तो उसे रास्ते से हटा देता है। शान को सिर्फ इसलिए सजा नहीं मिलनी चाहिए कि उसने एक मासूम आदमी का कत्ल किया है, इसलिए भी सजा मिलनी चाहिए कि उसने एक पिता का कत्ल किया है, एक बेटी के सर से छत छीनी है। शान मजुमदार एक बुरा इंसान तो है ही, पतियों के नाम पे एक धब्बा है। अपने छोटे भाई की बीवी के साथ संबंध बनाता है, अपनी बीवी को मारता है। योर ऑनर, मेरी दरखास्त है कि ऐसे इंसानों को खुला छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है, जो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं चाहता हूं कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। सब झूठ बोल रहे हैं, कहानी बना रहे हैं। ये मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है योर ऑनर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये जो औरत है ना, ये झूठी ही नहीं है, खतरनाक भी है। ये अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दरअसल बात यह है कि ये औरत मुझे अपना बनाना चाहती, ये चाहती है कि मैं इसके साथ रहूं। ये वो हर एक हरकत करेगी मुझे पाने के लिए, इसलिए इसने झूठ बोला, झूठ का सहारा लिया। मुझे मेरे प्यार अस्मिता से भी ये दूर कर रही है, सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेकर। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज मेंटेन साइलेंस। मिस्टर शान, आप प्लीज शांत रहिए। कोर्ट को जो फैसला लेना है वो लेगी। योर ऑनर, देखा आपने, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये आदमी कैसे बिहेव कर रहा है। ये सब कुछ करने के बाद ये मुझे कसूरवार ठहरा रहा है। इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद इस आदमी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। मेरी गलती शान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम कैसे कर सकते हो मेरे पापा के साथ ऐसे? अपना और अस्मिता का घटिया रिश्ता छुपाने के लिए तुमने मेरे पापा की जान ले ली। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरे पापा ने मुझे कई बार आगाह किया था कि इस आदमी से सतर्क रहना, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी। क्योंकि मैं प्यार करती थी शान से, अंधी हो गई थी मैं। मुझे क्या पता था कि शान से प्यार करने के चक्कर में मुझे अपने पापा को खोना पड़ेगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी शान, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। मिस्टर बासु, आप प्लीज अपने क्लाइंट को शांत कराइए। प्लीज इन्हें लेके जाइए। योर ऑनर, मैं अदालत से कुछ वक्त की गुजारिश करती हूँ। प्लीज आप। किस बात का वक्त?
योर ऑनर, इस केस में आप कुछ साबित करने ऐसा बचा ही नहीं है। इट्स ऑल क्लियर। योर ऑनर, चश्मदीद गवाह की जुबानी और शान मौजूमदार के स्टेटमेंट में काफी अंतर है। एक इंसान की गवाही के बेसिस पर ये केस का फैसला नहीं लिया जा सकता। वो तो शुभांकर जी का ड्राइवर है, ऑफ कोर्स उनकी तरफ से ही बोलेगा। वन साइडेड आई विटनेस है योर ऑनर। मेरे क्लाइंट शान मौजूमदार को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। योर ऑनर प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ताकि मैं कुछ और सबूत इकट्ठा कर सकूं। ये केस ना इतना आसान नहीं है जितना मिस्टर बासु बता रहे हैं। जल्दबाजी में किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। प्लीज योर ऑनर, थोड़ी सी मोहलत। अस्मिता जी, अब भी आप कह रही हैं कि शान को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए? हा? अरे किस बात का डाउट रह गया है अब? सब तो क्लियर हो गया। कोर्ट के पास सारे सबूत हैं। आप भूल गई क्या? मैं याद दिला देता हूं, कोई बात नहीं। प्रूफ नंबर 1, उस कमरे में जिसमें शुभांकर जी का कत्ल हुआ था, वहां हथियार के साथ पूरे परिवार के सामने पुलिस ने शान को गिरफ्तार किया था। ठीक है। प्रूफ नंबर 2, कत्ल के हथियार यानी कि उस चाकू के ऊपर शान मौजूमदार के उंगलियों के निशान की फोरेंसिक रिपोर्ट जज मैडम के पास है। प्रूफ नंबर 3, सबसे अहम, याद रखिएगा, मोटिव ऑफ मर्डर, हत्या का मकसद। ये आप भूल जाती हैं बार बार। शान के पास शुभांकर जी के कत्ल का एक मजबूत कारण का साबित होना। प्रूफ नंबर 4, शान के द्वारा दी गई शुभांकर जी को जान से मारने की धमकी। प्रूफ नंबर 5, अभी हुआ ना, चश्मदीद गवाह का बयान। वैसे अस्मिता जी, मुझे लगता है कि इतने प्रूफ्स काफी होते हैं जजमेंट सुनाने के लिए, और ये सारे सबूत जज मैडम के पास हैं और उन्होंने एग्जामिन किए हुए हैं। और अच्छा, अब तो याद आ गया होगा आपको। आ गया? योर ऑनर, फिर भी बस थोड़ा वक्त प्लीज। अरे अस्मिता जी, आप अब भी ज्यादा समय मांग रही हैं। मतलब इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपको जज मैडम के जजमेंट पर भरोसा नहीं है। धन्यवाद दीजिए हम कि हमने आपके खिलाफ कार्रवाई की अपील नहीं की। कुछ तो शर्म कीजिए अस्मिता जी। मैडम, योर रिजल्ट इज अवेटेड। आप प्लीज फैसला सुना दीजिए, प्लीज। चश्मदीद की गवाही और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत को लगता है कि शान मजूमदार ने ही मिस्टर शुभांकर घोष का खून किया है। शान मजूमदार को ये कोर्ट गिल्टी करार देती है। कल मिस्टर शान मजूमदार को इस कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी। द कोर्ट इज डिसमिस्ड नाउ। उस झूठे ड्राइवर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसे ढूंढना होगा। जजमेंट आने से पहले किसी ना किसी तरह से उसे ढूंढना होगा। मैं क्या
करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं एक और बार कोशिश कर। सब समझ में आ जाएगा बॉडी। हृदय, बॉडी, इसे प्ले करो। ये सबूत शान दादा को बचा सकता है। ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देगा बॉडी। सच को पता करने के लिए झूठ का रास्ता लेना पड़ा, लेकिन प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। नंदिनी के वकील के कमरे की तलाश ली मैंने और वहां से मुझे ये पेन ड्राइव मिली है। मुझे नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन आई एम श्योर इसमें कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे हम शान दादा को बचा सकते हैं। बस बता कहाँ हो तुम? कुछ की क्यों नहीं आई अभी तक? कोर्ट अपना फैसला सुनाना चाहेगी। ओके योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे पास सबूत है जिससे ये साबित हो जाए कि मेरे क्लाइंट शान मौजूमदार ने खून नहीं किया।
योर ऑनर, इस पेन ड्राइव को देखकर आपका पूरा मंजर बदल जाएगा। असली कातिल कौन है ये भी आपको पता चल जाएगा।